दोस्तों, एक नौजवान लड़की को एक दिन अचानक से उल्टी होने लगी। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो वहाँ पर पता चला कि ये लड़की मात्र 6 महीनों की मेहमान है। इसको एक घातक बीमारी हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद अब माँ बेटी बहुत निराश हो जाते हैं, घर चले आते हैं। बेटी जो है बहुत परेशान थी, बहुत सीधी सादी, बहुत भोली मासूम सी वो बेटी थी, जिसकी उम्र अभी मात्र 21 साल की थी। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा जो भी इच्छा करे खाने पीने का बता दो, जहाँ भी घूमने का मन करे बता दो, जो भी पिक्चरें तुम्हें अच्छी देखनी है वो देख लो। वो अपने बेटी का ढाढ़स बंधाती है और जो कुछ दिन बचे थे उसे वो बहुत प्यार दुलार देना चाहती थी। लेकिन बेटी कहती है कि माँ, जब अब कुछ ही दिन बचा है तो फिर घूमने फिरने से क्या फ़ायदा, क्या अच्छा खाऊं, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन बस एक अंतिम इच्छा है कि माँ, मैंने किसी से प्यार नहीं किया है, कभी मैंने कोई संबंध नहीं बनाया है, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है, मैं यही करना चाहती हूँ। और दोस्तों, उसकी माँ सुनने के बाद ये रोने लगती है। उसे जो है बुरा नहीं लगा इस बात को। वो सोचने लगी काश मैं अपनी बेटी की ये इच्छा पूरी कर पाती। और फिर उसके बाद दोस्तों, वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग जाती हैं कि जो उनकी बेटी के साथ वो सब कुछ कर सके, उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर सके। इसके लिए वो बहुत कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों का वक्त बचा था, क्या उसकी इच्छा पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। ये एक विचलित कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे कहानी को अंत तक सुनिएगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है डेनमार्क की। डेनमार्क के ओंडे शहर में एक महिला जिसका नाम मार्गरेट होता है, तलाकशुदा महिला थी। वो अपनी 21 साल की बेटी जिसका नाम थायरा होता है उसके साथ रहती थी। एक दिन थायरा को उल्टी होने लगी। उल्टी होने के बाद कुछ दिन तक उसकी तबीयत खराब रही। फिर बड़े अस्पताल में ले गई। जांच में पता चला कि उसे एक पेट का कैंसर है और जिसकी वजह से अब जो है बीमारी इतनी घातक हो चुकी है कि मात्र 4-6 महीने का वक्त बचा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बस कुछ दिनों का वक्त है और जो भी इनकी इच्छा हो खाना पीना इनको खिलाइए, जो है जो भी ये अच्छा करना चाहती हैं इनको कर लेने दीजिए। दोस्तों, मार्गरेट जो है तलाकशुदा महिला थी, 10 साल से अपनी बेटी के साथ रह रही थी। माँ बेटी में बहुत प्यार था। थायरा जो है बहुत सीधी सादी, बहुत भोली सी थी, पढ़ाई करती थी, मार्गरेट नौकरी करती थी। लेकिन थायरा ने कभी अपने जीवन में उसने कोई दोस्त नहीं बनाया था, यूँ कहे किसी लड़के से प्यार नहीं किया था। अभी तक वो कुंवारी थी, जो कि विदेशों में एक बहुत रेयर बात है, बहुत ही ऐसा कम देखने को मिलता है। जब डॉक्टर ने ये चेतावनी दे दी कि बस कुछ दिन बचा है तो उसकी माँ उससे कहने लगी, बेटा जो भी अंतिम इच्छा है। उन्होंने बोला कि बेटा जो भी मन करे बता दो। थायरा ने कहा कि मम्मी, बस एक ही इच्छा है कि मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया है, कभी मैंने किसी पुरुष के साथ रिश्ता नहीं बनाया है, तो बस मेरी अंतिम इच्छा मम्मी यही है। इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें मूंद लेती है। यह सुनने के बाद जो मार्गरेट थी वो रोने लगती है और फिर सोचती है कि काश मैं इसकी ये इच्छा पूरी कर पाऊँ। और फिर उसके बाद वो ऐसे युवक की तलाश करने लगती है कि जो उनकी बेटी से इन बचे हुए दिन में जो उसकी इच्छा है वो पूरी कर सके। इसके लिए वो प्रोफाइल बनाती है, बाकायदा थायरा का फ़ोटो डालती हैं और उस पर पूरा विवरण लिखती हैं। $5000 का ऑफ़र भी देती है कि कोई ऐसा युवक है जो मेरी बेटी से बस कुछ दिनों के लिए प्यार कर सके। क्या क्या करना है दोस्तों, प्यार से लेकर जो भी कंडीशन लिखी थी कि बस शादी नहीं करनी है, बाकी सब कुछ करना है, जो भी था उन्होंने खुले तौर पर लिख दिया था। थायरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, सुंदर लड़की थी। और जैसे उसकी प्रोफाइल दोस्तों वायरल होती है, देश विदेश से ऑफ़र आने लगते हैं, लोग संपर्क करने लगते हैं। कुछ दिन की जब बातचीत होती है और उसके बाद जब उन लोगों को थायरा की बीमारी के बारे में पता चलती थी तो दोस्तों वो संपर्क तोड़ लेते थे, कहते थे यह क्या मजाक है। और इस तरीके से इन बचे हुए दिन में भी दोस्तों 2 महीने का दिन बीत जाता है। अब उसके पास मुश्किल से 3-4 महीने का वक्त बचा था। मार्गरेट बहुत निराश हो जाती है, थायरा भी बहुत
सोचती है कि शायद ये जो सपना है सपना ही रह जाएगा। लेकिन तभी एक दिन एक मैसेज आता है प्रोफाइल पर, जो कि अमेरिका से था। एक युवक 32 साल का, जिसका नाम होता है जॉन ओलिवर। ओलिवर मैसेज करता है, उसमें इंटरेस्ट जाहिर करता है। फिर इन लोगों में बातचीत होती है। ओलिवर थायरा से बात करता है, कहता है क्या बात है, और अभी तक तुम कुंवारी हो, तुम्हारे देश में ऐसे कोई लड़का नहीं मिला, तुम्हें कोई दोस्त नहीं मिला, और ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी है कि तुम इतनी सुंदर हो फिर भी इस तरीके का ऑफर दे रही हो। वो कहती है कि अब अपनी सारी कहानी बता देती है, जो उसकी बीमारी थी और कितने दिन बचे थे। तो अब ये सुनने के बाद दोस्तों, जो ओलिवर था बहुत सदमे में आ जाता है, मतलब बहुत उसे कष्ट होता है, बहुत दुख पहुंचता है। वो थायरा से मिलने का फैसला करता है। कुछ दिन, 2-4-6 दिन बातचीत होती है। थायरा उसे बहुत अच्छी लगी। वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए अमेरिका आ जाओ, लेकिन थायरा ने कहा कि मैं इस हालत में ट्रैवल नहीं कर सकती, और मैं अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ अगर मेरी मौत हो तो मेरी माँ के सामने हो, तो इसीलिए मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ। अगर आप आना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, डेनमार्क में। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ तुम्हें अकेले नहीं आना है, तुम्हारी माँ को भी मैं लेकर आऊँगा, बस तुम हाँ कर दो, मैं खुद एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने आऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब जब ये सुनती है तो वो तैयार हो जाती है कि माँ भी मेरे साथ जाएगी। फिर वो हाँ कर देती है, और इसके लिए दोस्तों जो ओलिवर था वो इन लोगों के टिकट का इंतज़ाम करता है, मेडिकल वीज़ा लगाता है, और 2 ही दिन बाद वो डेनमार्क के कोपनहेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां पर मार्गरेट और थायरा भी उधर से आती हैं। और दोस्तों, जब इन लोगों की पहली मुलाकात होती है एयरपोर्ट पर, जैसे ही ओलिवर थायरा को देखता है तो दोस्तों अपनी बाहें फैला देता है। थायरा भी दौड़कर उससे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, ये पहली बार था जब थायरा किसी लड़के को गले से लगाई थी। कुछ देर तक वो उससे लिपटी रही, रोती रही। ओलिवर कहता है कि आई लव यू थायरा, उसके माथे को चूमता है, और उसके बाद ये लोग यहाँ से फ्लाइट पकड़कर मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। वहाँ से करीब 7 से 8 हज़ार किलोमीटर दूर अमेरिका में। वहाँ पर जाने के बाद फिर वो अपने घर पर लेकर जाता है ओलिवर। लेकिन दोस्तों, जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है तो मार्गरेट और थायरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं अंदर का नज़ारा देखकर, क्योंकि ओलिवर ने इनकी स्वागत के लिए उस घर को दुल्हन की तरह सजा रखा था। फर्श पर फूलों की चादरें बिछी थी। ये लोग अंदर जाने में संकोच करते हैं। थायरा कहती है ये सब किस लिए? वो कहता है ये सब तुम्हारे लिए है। और फिर उसके बाद दोस्तों, जब वो अंदर जाती है तो अंदर हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशल था। जो बेड थे, सोफे थे, हर जगह जो है फूल बिछे हुए थे, और झूमर वगैरह चमचमा रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। दोस्तों, थायरा को ऐसे लग रहा था जैसे वो कहाँ किस स्वर्ग में आ गई है। वो इतनी खुश हुई कि अपनी बीमारी भूल गई, लेकिन जैसे अगले ही पल उसे ध्यान आया कि अरे मैं तो कुछ चंद दिनों के मेहमान हूँ, तो वो वही बेड पर बैठकर रोने लगी। ओलिवर उसे संभालता है, समझाता है, कहता है कि आज तो इतना स्पेशल दिन है। दोस्तों, ये दिन था 17 अक्टूबर 2016 का। कहता है कि इतना स्पेशल दिन है, आज तुम रो क्यों रही हो? और दोस्तों, उस समय शाम हो चुकी थी। उसके बाद जो है वो रात हो जाती है। ये लोग खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं। लेकिन 10-12 घंटे फ्लाइट का सफ़र करके आए थे तो काफ़ी थके हुए थे। उसके बाद सो जाते हैं। ओलिवर अलग कमरे में सोता है, मार्गरेट और थायरा एक कमरे में सोती हैं। दूसरे दिन जो ओलिवर होता है वो थायरा और उसकी माँ से कहता है, वो उनको एक जगह ले जाने की तैयारी करता है, जो कि ह्यूस्टन सिटी में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल, जो कि कैंसर का हॉस्पिटल होता है। अब दोस्तों, उस अस्पताल का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास MD एंडरसन कैंसर सेंटर के नाम से जिसे जाना जाता है। वो बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, वहाँ ले जाने के लिए बात करता है। तो मार्गरेट और थायरा कहती हैं कि अब कुछ उम्मीद नहीं बची है, तो फिर इधर उधर भटकने से क्या फ़ायदा।
वो कहता है कि ठीक है, वहाँ पर जो डॉक्टर ने बताया है यहाँ भी दिखा लेते हैं, क्या पता बेहतर इलाज हो, बेहतर देखभाल हो। तो जो 6 महीने का वहाँ पर वक्त मिला है, यहाँ पर साल 2 साल का वक्त मिल जाए, हमारे पास इतना वक्त मिल जाए। वो कहती है सब किस लिए? कहता है क्योंकि मैं तो थायरा से बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो फ्लाइट पकड़ते हैं, ह्यूस्टन सिटी जाते हैं, वहाँ से करीब 1200 किलोमीटर दूर उस अस्पताल में जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर बताते हैं दोस्तों, उससे जो उम्मीदें थी और टूट जाती हैं और निराश हो जाते हैं ये लोग। डॉक्टर कहते हैं कि जो 6 महीने का वक्त उन्होंने बताया था, जिसमें से भी 2-3 महीने बीत चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी और 2-3 महीने जिंदा रह सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये आज ही यहाँ से जाएं और घर जाने के बाद इनकी तबीयत खराब हो और फिर इनकी मौत हो जाए। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आज से 3 साल तक भी ये जिंदा रहें। तो इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस बीमारी में कुछ भी निश्चित नहीं है। बस ये मान लो कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए जो है, आप जो दवा है दोस्तों, 1 महीने का दवा लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, जाओ खाओ पियो, कुछ परहेज वगैरह बताते हैं और कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब उनका कहने का इशारा था कि अगर तुम जिंदा बची तो 1 महीने बाद फिर आकर दिखा जाना। फिर वो उसको लेकर वहाँ पर जाता है और उसके बाद दोस्तों दिन रात थायरा की सेवा में लग जाता है। उसे जो है हर खुशियाँ देना चाहता था। जो लोग अपने पूरे जीवन में प्यार करते हैं, वो सिर्फ उसे जो वक्त बचा था 2-4 महीने, उसी में वो थायरा से कर लेना चाहता था। इसीलिए उसे अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाता है, मियामी बीच पर ले जाता है, जो कि जाना माना समुद्री बीच है। वहाँ पर जब जाता है तो लोग कैसे कैसे पड़े रहते हैं नंगे पुंगे। जब वो देखती है थायरा तो दोस्तों शर्मा जाती है। हालांकि वहाँ जो लोग थे उनके बीच में कोई लाज शर्म नहीं। वो कहता है कि क्या तुम भी ऐसे कपड़े पहनोगी? वो शर्मा कर उससे लिपट जाती, कहती नहीं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो थायरा को देना चाहता था। क्योंकि दोस्तों जो ओलिवर था वो एक 32 साल का युवक था। वो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है, एक अच्छी सी नौकरी करता था, करीब 2 करोड़ रुपये सालाना उसकी सैलरी थी। और उसके जो माता पिता थे ये दोनों प्रोफेसर थे, जो कि वहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक अलग घर में रहते थे। तो धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस एक ही कमी थी दोस्तों, सच्चे प्यार की, जो कि ओलिवर पाना चाहता था। और अमेरिका में तो मिलना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। फिलहाल जब वो प्रोफाइल देखता है थायरा की और जब उसे ये बात देखता है कि बस कुछ दिनों का प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, तो उसे वो संपर्क करता है और इस तरह से इनकी मुलाकात हुई थी। और जैसे ही उनको लेने के लिए वहाँ जाता है डेनमार्क, तो यहाँ एक कंपनी को ठेका देता है कि मेरे घर को दुल्हन की तरह सजा दो। दोस्तों इसके लिए करीब वो 30-40 हज़ार डॉलर खर्च करता है और फिर दोस्तों उनके ये स्वागत में ये सब करता है। तो ये जो है वो ओलिवर की कहानी थी। अब दोस्तों 1 हफ्ते का वक्त बीत गया। जो थायरा मार्गरेट थी अलग कमरे में सोती थी, जो ओलिवर था अलग कमरे में सोता था। सारा कुछ देखभाल ये करता था, लेकिन जो अंतिम इच्छा थी थायरा की वो अभी तक पूरी हो नहीं पाई थी। वो दोस्तों एक दिन अब उसके माता पिता मिलने के लिए आते हैं ओलिवर के, क्योंकि महीने में 1 ही 2 बार इनकी मुलाकात हो पाती थी। वहाँ से 200 किलोमीटर दूर ये लोग रहते थे, पति पत्नी प्रोफेसर थे। तो जब वो मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर मार्गरेट और थायरा से मिलते हैं, तो वो जब इनकी कहानी सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये सही सलामत रहे, इन्हें कोई कष्ट ना हो। और अपने बेटे पर वो प्राउड फील करते हैं, कहते हैं बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और फिर उसके बाद ये लोग दोस्तों वहाँ से जब जाने लगते हैं तो मार्गरेट को अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये लोग बातचीत करते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी तो कम से कम इन लोगों को प्राइवेसी मिलेगी। ये लोग अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे तो शायद जो है जो थायरा की अंतिम इच्छा है वो पूरी हो सके। और फिर दोस्तों मार्गरेट जो है उसके माता पिता के साथ उनके घर चली जाती है। अब ये लोग हो जाते हैं अकेले। लेकिन फिर भी 2 दिनों का वक्त बीत गया,
और जो ओलिवर था वो थायरा के साथ कुछ किया नहीं। एक दिन उसे दवा दे रहा था, थायरा गुस्से में आकर सारी दवा वगैरह फेंक देती है। ओलिवर कहता ये क्या? कहती है क्या करने के लिए लाए हो और क्या कर रहे हो? तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दवा वा, मुझे बस प्यार चाहिए, मेरी बस यही इच्छा है। वो कहता है कि प्यार तो मैं करता हूँ थायरा तुमसे। कहती है नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अब वो खुलकर उसके साथ बोल देना चाहती थी। कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तब करोगे क्या? और उसके बाद उसे वो रिक्वेस्ट करती है, कहती प्लीज़, मेरे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो मैं चाहती हूँ एक बार, उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि बस एक बार ओलिवर। और फिर दोस्तों वो कहता है कि इससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। वो कहती है भले ही मैं मर जाऊँ, तुम्हारी बाहों में दम तोड़ दूँ, लेकिन मुझे दोस्तों बस वो कहती है चाहिए तो चाहिए। अब ओलिवर जो है दोस्तों डरते हुए किसी तरीके से थायरा की अंतिम इच्छा पूरी करता है। उसके बाद थायरा दोस्तों बहुत खुश होती है, रोने लगती है, कहती है कि ओलिवर मैं मरना नहीं चाहती, मैं बार बार ये करना चाहती हूँ। उसे बहुत सुकून मिलता है। और दोस्तों उसके बाद वो वक्त बीतता जाता है, 1 महीने बीत जाते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, दिखाता है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों 1 साल का वक्त बीत जाता है। थायरा अभी भी दवा चलती है, वैसे ही रहती है। और ओलिवर जो है उसे हद से ज़्यादा, जी जान से ज़्यादा उसे प्यार करता था। थायरा भी उसे प्यार करती थी। और 1 साल का जब वक्त बीत गया, उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। पति पत्नी की तरह रहने लगे, हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड गए। और फिर उसके बाद दोस्तों वो दवाइयों के दम पर चलती रही, न मरने में रही न जीने में रही। धीरे धीरे करके 2016 से 18, 20, 22, 24 आ जाता है 2000। और फिर एक दिन दोस्तों जो थायरा थी वो एक बेटी को जन्म देती है। और फिर उसके बाद जब उसको बेटी पैदा हुई, बेटी नॉर्मल थी, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। अब ये लोग बहुत खुश हुए। आज भी दोस्तों थायरा की उम्र 31 साल की हो चुकी है। जब वो मिले थे 21 साल की थी। आज भी दोस्तों दवाई के दम पर जो थायरा है वो चल रही है। हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए की दवा लगती है। आज भी बस वो उसी कंडीशन में है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई कुछ भी भरोसा नहीं है। लेकिन दोस्तों आज जो है, जो ओलिवर के माता पिता है रिटायर हो चुके हैं, इनके साथ रहते हैं। मार्गरेट भी साथ में रहती है। और जो थायरा है वो अपने बच्ची के साथ रहती है। दोस्तों उसके साथ उसका पति कहे या परमेश्वर कहे या भगवान कहें, जो भी कहना है दोस्तों आप कमेंट में लिखेंगे ओलिवर के लिए, वो भी साथ में रहता है। आज बहुत ही ये लोग खुश हैं। और दोस्तों ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसे ये 50 साल तक जिंदा रहें, ये अमर प्रेम कहानी जिंदा रहे। दोस्तों फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।